हिंदी साहित्य में छायावाद प्रमुख युग माना जाता है। छायावाद अर्थात 1918 से लेकर के और 1935 के बीच में प्रकृति और मानव की तुलना करते हुए जो कविताएं लिखी गई, उनको छायावादी कविताएं कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने 1916 से भी इसका प्रारंभ माना है, लेकिन 1918 से लेकर के और 1935 के बीच की कविताएं ही मूलतः छायावादी कविताएं मानी जा सकती है। छायावाद जो है उस पर फ्रांस के रोमांटिसिज्म का असर है और बंगाल की दार्शनिक कविताओं का भी असर है। और छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रमुख साहित्यकार इसलिए माने जाते हैं, वे क्रांतिकारी साहित्यकार माने जाते हैं। उनकी अधिकांश कविताएं तो छायावाद में, लेकिन कुछ कविताएं उनकी प्रगतिवाद में भी है। प्रगतिवाद यानी मजदूर, किसान, दलित और शोषित का समर्थन करने वाली कविताएं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो महत्वपूर्ण क्यों है और उन्होंने ऐसा क्या काम किया और कैसी कविताएं रची? 1896 में 1896 में मिदनापुर बंगाल में उनका जन्म हुआ। 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। जीवन भर दुख झेला, पीड़ा झेली। पत्नी की मृत्यु हो गई थी, बेटी की भी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने परिवार को खोया और जीवन भर संघर्ष किए। आर्थिक दशा बड़ी खराब थी। ये तमाम चीज़ें थी और बहुत सारे साहित्यकारों के या बड़े लोगों की अवहेलना भी झेलनी पड़ी, उपेक्षा और तिरस्कार भी उनको झेलना पड़ा। वो सारा दुख दर्द उनकी कविताओं में, साहित्य में आपको नजर आएगा। तो उन्होंने यथार्थ और अनुभव को आधार बनाकर अपनी कविताएं रची है। क्रांतिकारी साहित्यकार थे। अब उनकी रचनाएं जो है उनमें सबसे प्रसिद्ध जो रहे हैं वो है उनके काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह में यदि हम देखें तो अनामिका है और परिमल है, गीतिका है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, तुलसीदास, नए पत्ते, अपरा, ये तमाम रचनाएं उनके काव्य संग्रह है। और राम की शक्ति पूजा बेसिकली एक लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा में निराशा से आशा की ओर जाने का संदेश है। राम निराश होते हैं, रावण पे हमला करना चाहते हैं, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई मुश्किलें आती है। एक बार निराश भी होते हैं, लेकिन अंत में आशा का संचार करके वो आगे बढ़ते हैं। तो निराला ने राम की शक्ति पूजा के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की है, संदेश देने की कोशिश की है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना है। निराला के यदि उपन्यास हम लोग देखें तो अप्सरा है, अलका है, प्रभावती है, निरूपमा है, कुल्ली भाट है, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सारे इनके उपन्यास हैं। और उपन्यास भी ज़्यादातर महिलाओं को या उनकी मनोवैज्ञानिकता को आधार बना करके उन्होंने लिखे हैं। और कहानी संग्रह जो है उसमें लिली है, सखी, चतुरी चमार, देवी, सुकुल की बीवी, ये सारे इनके कहानी संग्रह है। निबंध, आलोचनात्मक निबंध भी उन्होंने लिखे हैं, जिनमें चाबुक, चयन, प्रबंध, प्रतिभा, ये सारे इनके निबंध संग्रह माने जाते हैं। निराला का जितना भी साहित्य है, उनका सारा साहित्य, संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से 8 भागों में आपको मिल जाएगा। तो यदि किसी को निराला का सारा साहित्य पढ़ना है तो निराला रचनावली आप खरीद लीजिए और उसके 8 भागों में आपको ये सारा साहित्य मिल जाएगा। आप पुस्तकालय जाएँ तो वहाँ भी आपको निराला रचनावली मिल जाएगी जो 8 भागों में है। अब निराला के कविता की क्या विशेषता है या उनके साहित्य की क्या विशेषता हम लोग देखें कि पहला जो पॉइंट है उनके संपूर्ण साहित्य या कविताओं की विशेषताओं का, प्रकृति और प्रेम और श्रृंगार। प्रकृति, प्रेम और श्रृंगार उनकी कविताओं में आपको मिलता है और बहुत बेहतरी के साथ मिलता है। मजदूर और किसान को आधार बना के उन्होंने कविता की, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत जीवन के अनुभव का चित्रण किया है उन्होंने अपनी कविताओं में। वो आपको सरोज स्मृति में, विधवा में, भिक्षुक में, तोड़ती पत्थर में, इन सब में मिल जाएगा। भारतीय समाज और संस्कृति का विश्लेषण किया उन्होंने। भारत के समाज की अच्छाइयों, बुराइयों, सबको समझा है। तो भारतीय समाज जो है और भारत की संस्कृति है, क्या अच्छा पक्ष है, संस्कृति के नाम पे कैसे तमाशे भी होते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। संस्कृति के बेहतर पक्ष को उन्होंने ढंग से चित्रित किया है और मानवीय मन के भावों की परख उन्होंने की है। इंसान क्या सोचता है, सोच के आधार पे कैसे व्यवहार करता है, लोग उसको कैसे लेते हैं, वो तमाम चीज़ें उनके साहित्य में आपको मिल जाएगी। तो एक तरह से साइकोलॉजी ट्रेस करने में माहिर थे निराला। उनकी कविताओं में आपको संघर्ष और क्रांति का स्वर मिलेगा। जागो फिर एक बार जो है बादल राग है, उसमें आपको संघर्ष और क्रांति का स्वर मिल जाएगा। ग्लानि, पश्चाताप और पीड़ा का चित्रण है। जब आप अपने सरोज स्मृति पढ़ लोगे या फिर आप राम की शक्ति पूजा पढ़ोगे, उन कविताओं के बीच में कहीं आपको ऐसा भाव दिखता है कि निराला जो है निराश, परेशान, हताश, दुखी, सताए गए और पीड़ित नज़र आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। भारत के परिवेश की समझ है निराला को कि भारतवर्ष जो है वो किस टाइप का देश है, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं
और सोचने के बाद आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देशभक्ति क्या चीज़ है, सच्चा राष्ट्रवाद क्या है। नारे लगाने से देश जो है आगे नहीं बढ़ता है, नाटक करने से राष्ट्रवाद की सारी चीज़ें पूरी नहीं होती है। इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कबीर ने कहा है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे तो बैठे यही माई। सेक्रीफाइस करना पड़ता है। निराला ने भी यही कहा है कि आप समर्पण करोगे, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखोगे तो ये राष्ट्रवाद है, नारे लगाना राष्ट्रवाद नहीं है। और रूढ़ियों, प्रथाओं, अंधविश्वासों का निराला ने सीधा सीधा विरोध किया। उनके निबंधों में आपको मिल जाएगा। वो निबंध यदि हम लोग आज पढ़े तो हमको लगता है कि उन्होंने शायद बहुत सी बातें बेहतर कही है। मुक्त छंद के कवि थे, इनके छंद का मजाक भी उड़ाया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और मुक्त छंद को रबर छंद और केंचुआ छंद भी कहा है। मुक्त छंद की शुरुआत करने वाले भी यही कवि माने जाते हैं छायावाद में। लंबी कविताओं का लेखन किया है, मैंने आपको कहा सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, लंबी कविताएं हैं। और पुराण, मिथक, फैंटेसी ये इनकी कविताओं में आपको मिल जाएगी। जो पौराणिक तत्व है वो मिलेंगे, देवी देवताओं से संबंधित माइथोलॉजी मिलेगी। मिथक आपको पता है क्या होता है, जैसे बिल्ली रास्ता काट लेती है, दूध गिर जाता है तो आपको आप शकुन लगता है, तो ये माइथोलॉजी मिथक है। तो मिथकों को आधार बना के भी इन्होंने अपनी कविताओं का लेखन किया है। फैंटेसी, वो झूठा सच, वो झूठ जो आपको अच्छा लगे, आपको पता है कि ये झूठ है फिर भी आपको अच्छा लगता है, उसको कहा जाता है फैंटेसी। जैसे कोई घोड़ा हवा में उड़ रहा है, पिक्चर में देखते हो कि घोड़ा हवा में उड़ रहा है और आप तालियां बजाते हो। रियल में घोड़ा हवा में नहीं उड़ सकता, लेकिन उस वक्त आपको अच्छा लगता है। वो झूठ है लेकिन आपको वो झूठ भी सच लगता है, अच्छा लगता है, तो वो फैंटेसी है। इसके अलावा स्पष्ट और प्रौढ़ काव्य भाषा शैली, उनकी लैंग्वेज का एक लेवल है, भाषा बहुत बेहतर है। रविंद्रनाथ टैगोर का निराला के ऊपर बहुत प्रभाव है। तो निराला जो है वो उत्कृष्ट साहित्यकार है, छायावाद के बेहतरीन साहित्यकार हैं। और निराला की कुछ कविताएं जो है वो बच्चों के पाठ्यक्रम में भी डाली गई है। उनमें से सरोज स्मृति का कुछ भाग है, भिक्षुक है, विधवा है, ये सारी कविताएं जो है, बादल राग है, ये सारी कविताएं सिलेबस में डाली गई है। तो आपको निराला को पढ़ना चाहिए। निराला की बहुत सारी कविताएं, बहुत सारा साहित्य आपको प्रेरणा प्रदान कर सकता है। थैंक यू, जय हिंद।